नायरा का सबसे प्यारा दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि एक घोड़ा था, शौर्य। हवेली के अस्तबल में उसका ठिकाना था, और नायरा हर रात उससे मिलने आती। कोई और शायद इसे अजीब मानता, मगर नायरा और शौर्य के बीच एक अनकहा रिश्ता था। शौर्य की बड़ी गहरी आंखों में कुछ था, जिसे देखकर नायरा हमेशा अजीब सा महसूस करती, जैसे वह घोड़ा कुछ कहना चाहता हो। उस रात भी नायरा अस्तबल में बैठी शौर्य से बातें कर रही थी, जब अचानक पीछे से रघु काका की आवाज आई, बिटिया, रात बहुत हो गई, शौर्य को आराम करने दो। रघु काका इस हवेली में सालों से थे, और उनके चेहरे पर हमेशा अजीब सा डर रहता था। नायरा ने उनकी बात मान ली और वहां से जाने लगी, लेकिन बाहर जाते जाते पीछे मुड़ी। शौर्य अब भी उसी तरह उसकी ओर देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। नायरा का भाई समर और उसके दोस्त जंगल की सैर पर जाने वाले थे। समर ने घोड़े पर चढ़ते हुए पूछा, नायरा, तुम भी चल रही हो ना? नायरा ने शौर्य की तरफ देखा, जो बेचैनी से जमीन पर खुर मार रहा था। वो जाना चाहता था। हाँ, मैं आ रही हूं, नायरा ने कहा, और शौर्य की पीठ पर सवार हो गई। जंगल घना था, और जंगल सुबह के कोहरे से भरा हुआ था। जंगल में पहुंचने के बाद समर और उसके दोस्त मजाक मस्ती कर रहे थे, लेकिन नायरा का ध्यान भटक रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था। शौर्य भी घबराया हुआ था, जैसे किसी चीज को महसूस कर रहा हो। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। सबने अपने अपने घोड़े रोक लिए। समर ने कहा, कोई जानवर होगा, लेकिन शौर्य अलग तरह से बर्ताव कर रहा था। उसका शरीर तन गया, सांसें तेज हो गईं, और फिर वो दौड़ पड़ा। नायरा चिल्लाई, शौर्य! मगर वो उसकी पकड़ से बाहर था। शौर्य जंगल की टहनियों को तोड़ता, पत्तों को कुचलता भागता गया। नायरा अभी भी उस पे सवार थी। बाकी सभी घोड़े वहीं खड़े रहे, लेकिन शौर्य एक दिशा में बेतहाशा भागा जा रहा था। नायरा को उसे रोकने का कोई तरीका नहीं दिखा। वो मजबूती से लगाम पकड़े रही, लेकिन घोड़े की रफ्तार कम नहीं हुई, और फिर वो एक टूटी फूटी हवेली के सामने रुका। नायरा ने चारों ओर देखा। हवेली उजाड़ थी, वीरान। शायद सालों से यहां कोई नहीं आया था, मगर दरवाजे पर एक नाम खुदा था, शौर्य प्रताप। नायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये नाम तो उसने अपनी दादी की कहानियों में सुना था। उसकी आंखों के सामने धुंधली परछाइयां तैरने लगीं। एक योद्धा, तलवारें, आग, दर्द और एक वादा। शौर्य ने जोर से हिनहिनाया, और तभी हवा तेज हो गई। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगीं। समर और उसके दोस्त वहां तक पहुंच चुके थे, लेकिन जो हो रहा था वो उनकी समझ से परे था। नायरा धीरे धीरे शौर्य के पास गई, उसका माथा छुआ। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी आंखों में दर्द था। तुम कौन हो? नायरा ने धीमे से कहा। शौर्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो उसे जानता हो, और फिर जैसे कोई अदृश्य ताकत हवा में घुल गई। एक जोरदार हिनहिनाहट के साथ शौर्य हवा में लहराया, और अगले ही पल वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। बस एक हल्की हवा जो नायरा के चेहरे को छूकर गुजर गई, और एक एहसास कि शायद वो उससे फिर कभी कहीं मिलेगा।